अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कोर्स कोड 8602 का यूनिट 7 देखेंगे। प्लानिंग का टेस्ट। अब टेस्ट प्लानिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप टेस्ट बनाने से पहले ये डिसाइड करेंगे, सोचें क्या, क्यों, कब और किस फॉर्मेट में आपने टेस्ट लेना है। व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है आपने? सबसे पहला सवाल, आप किस टॉपिक, स्किल या नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं? व्हाई टू टेस्ट, क्यों टेस्ट लेना है? टेस्ट लेने का मकसद क्या है? इसके कुछ कॉमन रीज़न हैं: ग्रेडिंग, स्टूडेंट को नंबर देना, फीडबैक, डायग्नोसिस, इम्प्रूवमेंट। व्हेन टू टेस्ट, कब टेस्ट लेना है, कब टेस्ट लेना चाहिए? ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, या जब लर्निंग चल रही हो, क्लास के दरमियान लेना है, या जब टॉपिक ख़त्म हो जाए तब एग्ज़ाम लेना है? हाउ टू टेस्ट, कैसे टेस्ट लेना है, आप किस फॉर्मेट में टेस्ट लेना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहते हैं, एमसीक्यूज जिसमें ट्रू फॉल्स ये सब आ जाते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेना चाहते हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस, या फिर प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं, लैब वर्क, वाइवा, परफॉर्मेंस टास्क। आपका फॉर्मेट आपके गोल के मुताबिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टेप्स इन प्लानिंग अ टेस्ट। अब बात करते हैं हम टेस्ट प्लानिंग के एक्चुअल प्रोसेस की, कि टेस्ट प्लानिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी आप डिसाइड करेंगे स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए। चूज टेस्ट कंटेंट, आप किस टॉपिक को टेस्ट में शामिल करेंगे। सिलेक्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या आप सिर्फ एमसीक्यूज देंगे या शॉर्ट क्वेश्चन भी, या फिर ऐसे। प्रिपेयर टेस्ट ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसे कहते हैं जिसमें आप लिखते हैं कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का होगा, कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, कौन सी स्किल आप जज करना चाहते हैं, कौन सी स्किल आप टेस्ट करना चाहते हैं। इसे बनाना टेस्ट की वैलिडिटी और बैलेंस को इंश्योर करता है। अब अगर इसकी हम समरी देखें तो हमने ये पढ़ा है कि टेस्ट प्लान करने से पहले हमने ये डिसाइड करना है कि व्हाट टू टेस्ट, क्या टॉपिक, स्किल चेक करनी है, व्हाई टू टेस्ट, टेस्ट का मकसद क्या है, व्हेन टू टेस्ट, कब लेना है, हाउ टू टेस्ट, किस फॉर्मेट में लेना है, एमसीक्यूज, ऐसे, प्रैक्टिकल, ये हमने पहले डिसाइड करना है। कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स। ऑब्जेक्टिव आइटम्स वो सवालात होते हैं जहां जवाब क्लियर होता है, एक सही जवाब होता है। इसमें एग्जामिनर का पर्सनल ओपिनियन का कोई रोल नहीं होता। ये टेस्ट मेनली 4 टाइप्स का होता है: एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैचिंग कॉलम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। टिप्स फॉर राइटिंग गुड ऑब्जेक्टिव आइटम्स। अच्छे ऑब्जेक्टिव आइटम्स बनाने के लिए ये टिप्स कुछ बताए गए हैं। कीप स्टेटमेंट सिंपल एंड क्लियर। सवालात सीधे और आसान जुबान में लिखें। अवॉइड ट्रिकी और नेगेटिव फ्रेजिंग, जैसे अगर एमसीक्यूज में हो नॉट या फिर एक्सेप्ट जैसे वर्ड्स हों तो इसका मिस यूज स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। जिस तरह से एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं, जैसे अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये बच्चे को कंफ्यूज कर देगा। मेक श्योर वन करेक्ट आंसर इज क्लियरली बेटर देन अदर्स। एक ही ऑप्शन को करेक्ट बनाना है, बाकी सब डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए। ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हों और वो बच्चे को कंफ्यूज कर दें। एक परफेक्ट आंसर हो, बाकी उसके क्लोज हों और रॉन्ग हों। ऑल ऑप्शंस मस्ट रिलेट टू दी स्टेम। जो क्वेश्चन है उसका और ऑप्शंस का लॉजिकल लिंक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर गुड फॉर फैक्चुअल रिकॉल के लिए बेस्ट हैं, लार्ज ग्रुप असेसमेंट के लिए, इजी एंड फास्ट स्कोरिंग के लिए। कंस्ट्रक्टिंग ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स। ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे टाइप क्वेश्चंस वो सवालात होते हैं जहां स्टूडेंट को अपने लफ्ज़ों में जवाब लिखना होता है। ये टेस्ट स्टूडेंट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को असेस करते हैं। टिप्स फॉर ऐसे कंस्ट्रक्शन। ऐसे राइट करने के टिप्स: यूज़ क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स। सवाल मुश्किल या कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। डिफाइन एक्सपेक्टेड लेंथ और वर्थ लिमिट। स्टूडेंट को बताएं कि कितनी लंबा आंसर होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए। आप स्टूडेंट को लेंथ बताएं कि इतने पेजेस का हो, इतने वर्ड्स का हो, उनको एक लिमिट बताएं। स्पेसिफाई मार्क्स एंड क्राइटेरिया। मार्क्स और मार्किंग का मेथड क्लियर होना चाहिए।
अवॉइड एम्बिगुअस लैंग्वेज, क्वेश्चंस में डबल मीनिंग वर्ड्स का नहीं यूज़ करना, ठीक है। गुड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस। एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, टेस्ट को बनाना एक इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन उस टेस्ट को कंडक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर टेस्ट का इन्वायरमेंट ठीक ना हो तो सब प्लानिंग वेस्ट हो जाती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शंस बिफोर द टेस्ट बिगिंस, टेस्ट शुरू होने से पहले स्टूडेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना टोटल क्वेश्चंस और उनके मार्क्स, कौन कौन से आपको ऑप्शन दिया गया है, कितने क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन है। इंश्योर अ क्वाइट वेल लिट इन्वायरमेंट, जहाँ पे टेस्ट हो रहा हो वहाँ पे क्या हो, साइलेंस हो। ये ना हो कि टीचर्स का अपना शोर हो, इससे क्या होगा, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। लाइट ठीक हो ताकि स्टूडेंट आसानी से राइट कर सकें। प्रिवेंट चीटिंग, एग्जाम्पल प्रॉपर सीटिंग, चीटिंग से टेस्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट ठीक हो, डिस्टेंस होना चाहिए, सुपरवाइज़र एक्टिव और अलर्ट हो, मोबाइल फ़ोन्स और एक्स्ट्रा पेपर अलाउड नहीं होने चाहिए, और उनके पाउच वगैरह भी चेक करने चाहिए। गिव टाइम वार्निंग, पेपर के दौरान स्टूडेंट को टाइम रिमाइंडर देते रहना चाहिए कि लास्ट 30 मिनट्स लेफ्ट, इस तरह से उनको वार्निंग देते रहना चाहिए ताकि इससे क्या है वो अपना पेपर जो है वो टाइम पे फिनिश कर सकें। स्कोरिंग द टेस्ट, प्रॉपर स्कोरिंग गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट एंड रिड्यूस बायस, जो प्रॉपर स्कोरिंग होती है वो एक्यूरेट रिजल्ट देती है और बताती है कि ये नाइंसाफ़ी से नहीं चेक किया गया, इसमें किसी तरह का बायस नहीं था टीचर। स्कोरिंग गाइडलाइंस, यूज़ आंसर कीज़ फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आंसर की का यूज़ करें ताकि सबको सेम क्राइटेरिया पर चेक किया जाए। यूज़ रूब्रिक चेकलिस्ट फॉर एसेस, रूब्रिक या चेकलिस्ट तैयार करें जिसमें मार्क्स क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट हों। मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, हर स्टूडेंट के पेपर को एक जैसा स्टैंडर्ड से चेक करें। रीचेक अनक्लियर और बॉर्डरलाइन रिस्पॉन्सेज, अगर कोई जवाब अनक्लियर हो या डाउट हो तो उसे रीचेक ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।